असलकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, रेनी डे। सो यहाँ देखें जी, बारिश हो रही है और व्यू बहुत ही कमाल का है। मौसम तो है ही है। सो ये देखें, आज मैं मिलाता हूँ आपको अपने बच्चों से मुराद ये पैरट्स, ये बर्ड्स, ये मेरे बच्चों की तरह ही हैं। और ये देखें मैंने कितना प्यारा सेटअप किया हुआ है इनके लिए। बड़ा एक नेचुरल सा, बड़ा एक लाइक इनको फील ही ना हो गया हम यार कैद में हैं। या ये मेरे हॉस्टल का एक कमरा था, सो वहाँ मैंने इनका बड़ी खूबसूरत प्रीटी सा सेटअप किया हुआ था, और जहाँ ये बहुत ही खुश थे एक्सेप्ट मी। सो दोस्तों, यहाँ मैंने इनको डाला था फ्रेश घास, और बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे इसके साथ क्या, एक दूसरे के साथ इन्जॉय कर रहे थे। और नीचे था दाना, ऊपर मैंने डाल दिया फ्रेश घास, और ये बड़े मज़े से खा रहे थे। ये देखें ज़रा, वाह। बस फिर मैंने कहा ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, चलो एक चक्कर लेते हैं। सो ये मेरे हॉस्टल में एक पार्क था छोटा सा, वहाँ झूले वगैरह लगे हुए थे, तो मैं वहाँ बैठ के झूले लेने लग गया। क्या क्या बोलूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये देखें कितने प्यारे गुलाब, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, एक रिफ़्रेशिंग कलर्स और चीज़ें ऐसी जो आपको मेंटली रिफ़्रेश रखे। तो मैं खाना खाते हुए इस तरह की चीज़ें बहुत करता था। खैर वापस आते हैं अपने बर्ड्स। ये देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को लव, आई डोंट नो इनको लव बर्ड क्यों नहीं कहते, लेकिन ये थोड़ा प्यार तो कर ही रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत तरसता था। मैंने ऑडियो पैरट की वॉइसेस वो इनके लिए लगाता था कि ये किसी तरीके से बच्चे दे दें, अंडे दे दें। लेकिन फाइनली मेरा इंतज़ार की घड़ियाँ सारी उड़ गई, तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, जब मैंने एक रात इनके केजेस में, केज ही कहेंगे ना, वाट एवर, में आके मैंने छापा मारा, तो उसके अंदर अंडे पड़े हुए थे। और मैं इतना खुश था क्योंकि ज़िंदगी में आज तक मैंने बहुत बजीज़, बहुत चूज़े, पता नहीं क्या क्या रखा है, लेकिन कभी किसी चीज़ ने बच्चे अंडे कुछ नहीं निकाले यार। और मैं बस ऐसे होता था कि यार ये मर जाते थे। फ़िश रखी, खरगोश रखे, उनके बच्चे भी खैर लाइफ में पहली दफ़ा निकल आए। अब ये पैरट से इनके तो कभी निकले नहीं थे। ये मैं लेके आता था, जैसे ही इनको केज में डाला, कोई उड़ गया, कोई मर गया, किसी को बिल्ली खा गई, कुछ ना कुछ हो ही जाता था। सो फाइनली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इनके बच्चे अंडे अंडे देख के। सो आई वाज सो हैप्पी। तो यहाँ मैं बैठता था, इनके साथ टाइम स्पेंड करता था, इनके साथ बातें भी करता था कहीं ना कहीं। तो बड़ा मज़ा आता था यार। ये फिर मैंने इनका स्टैंड चेंज किया, और यहाँ मैंने इनको पुदीना, घास, पालक, क्योंकि इन्होंने अंडे दिए थे तो मुझे ज़्यादा इनकी वो वैल्यू होने लगी कि नहीं यार अब तो चेंज करना चाहिए। सो फाइनली यहाँ मैंने फिर से छापा मारा, और इसके अंदर पड़े हुए थे दो बच्चे। इसके अंदर भी अंडा था अभी, और यहाँ से ऊपर जाएंगे और इसके अंदर भी एक बच्चा पड़ा हुआ था, जिसको देख के मैं बहुत ही खुश हो गया। और इधर मेरी बटेर ने भी एक अंडा दिया हुआ था, तो मुझे लगा यार अब बटेर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला भाई बटेर बच्चे नहीं निकालते। सो जिसमें पहले एक अंडा था उसमें तीन हो गए। और यहाँ एक बच्चा जो था वो वैसे का वैसे ही बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा अभी तक नहीं, क्योंकि इसने एक ही बच्चा निकाला था। बस फिर मैं कुछ दिन बाद छापा मारता रहा, और बच्चे एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और वाह माशाल्लाह। मैं मतलब मेरी ये ना हॉबी थी, इनको देखना, इंजॉय करना। ये देखिए मुझे बड़ा मज़ा आता था देख के, लाइक वाह। उफ। सो और मैंने जी वो बटेर का अंडा लेके मैंने तोते के नीचे रख दिया। मुझे लगा यार ये भी क्या कहेंगे उसे, इनक्यूबेट होता रहेगा, बच्चा निकल आएगा, ये हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अंडा ज़ाया होगा। खैर ये बच्चे माशाल्लाह ऐसा ऐसा बड़े हो रहे थे, और मेरी खुशी भी बड़ी होती जा रही थी, और उम्मीदें भी। सो ये इस अंडे की वजह से बहुत ही तंग थे, लेकिन मुझे लगा यार अगर मैंने उठा लिया ना तो बच्चा ना निकले। बस फिर ये एक ही बच्चे को लेके इतनी वो एरोगेंट हुई पड़ी थी, ना तो ये हाथ लगाने देती, ना बच्चे को देखने देती थी यार। मैं हैरान हूँ, एक बच्चा था अभी, और नीचे वाले ने तीन दिए और मुझे कुछ नहीं कह रही। बस फिर आपका भाई इधर उधर घूमते फिरते, और ये माए जो वो बैठी होती थी
अंदर केज क्या कहते हैं मटके में, और फादर्स जो थे बालक जो है वो नीचे आके खाना शाना इकट्ठा करते थे। तो यहाँ कपल्स बैठ के थोड़ा गपशप मारते थे। और माशाल्लाह देख सकते हैं कैसे जी आफ्टर 25 डेज़ बच्चे कितने खूबसूरत, और 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन बटेर के अंडे में से बच्चा ना निकला, वो तो ज़ाया होगा। और ये बच्चा देखें, ये इसने एक ही बच्चा दिया, इस पे ये इतनी एरोगेंट होकर बैठी थी भाई, क्या ही बताऊँ। खैर मैंने भी इस पे सब्र शुक्र कर ही लिया। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत रात है, देखें ज़रा, ये चाँद है, लेकिन मेरा मोबाइल चूँकि अच्छा नहीं इसलिए व्यू इतना वो कैप्चर ना कर पाया। यहाँ जनाब मैंने इनको बस मतलब मेरे तो मेरी ये हॉबी थे, मतलब ये देखे ना, मैं इनको देख के जीतता था, मज़ा आता था, मुझे ऐसे सुकून मिलता था। मतलब मुझे मैं ऑफ जब होता था, छुट्टी होती थी, तो मैं चुप करके बस एक मेरा टाइम था कि मैं इनके पास चेयर रख के बस बैठ के इनको देखते रहना, इनकी वॉइसेस सुनना। और इनको इनके बच्चे पैदा कराने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है। खैर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फल भी मिला, और फाइनली इन्होंने बच्चे निकाले, और फिर इतने बच्चे निकाले इतने बच्चे निकाले कि उफ, मैं तो बस था कि भाई बस कर दो। खैर ये भी बस क्यों ही करते। सो यहाँ पे 2 बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे। यहाँ पे एक बच्चा फाइनली येलो कलर में बाहर निकल आया था, और एक दिन इसने छलांग भी लगा दी भाई नीचे, और गुम हो गया। ये देखिए मैंने इसको पकड़ा, और फिर मैंने इसको जो है, ये देखिए बहुत ही क्रीपिंग था, गंदा था बहुत। ये मेरे बटेर थे, और ये मुझे लगा कि यार ये रोज़ एक अंडा दे रही थी यार, रोज़ अंडा दे रही है, रोज़ मैं खुश हो रहा हूँ, कभी वहाँ अंडा मिल रहा है, कभी वहाँ। और मैं बहुत खुश था यार, इनकी बहुत नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे जब पता चला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, चुप करके खाना खा, मैंने कहा यार मैं इनके 15 अंडे इकट्ठे कर लिए, क्योंकि एक फ़ीमेल थी और 2 के 3 मेल थे। सो वो बस फीमेल के वो लगे रहते थे बस, ठीक है। तो वो अंडे भी रोज़ के रोज़ वो आते थे, और मुझे लगा कि यार वाह, अब तो क्या ही बात होने वाली। सो फाइनली मेरे बच्चे, मतलब कि मेरे बर्ड्स के बच्चे पहले से काफ़ी ग्रो कर चुके थे, एज़ यू कैन सी गाइस, देखें। और ये मेरा ख्वाब था, मेरी एक एक विश थी, जो मुझे लगता था कि शायद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शायद मुझे एक एनवायरनमेंट इनके लिए सेट करना नहीं आता था। यह चीज़ें कुछ ऐसी होती थी कि ये मर जाते थे, उड़ जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, बिल्ली खा जाती थी। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मैंने इनको अपनी आंखों के सामने अपने हाथों में पलते देखा। ये देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार। एटलीस्ट वो पैसे जो थे वो वसूल हो गए। मतलब मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, आपकी सोच है यार, बहुत पैसे वेस्ट किए मैंने। मुझे शौक़ है ना इन चीज़ों का। तो खैर ये इतने कोई महंगे भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ज़ाहिर है पैसे तो लगते ही हैं यार। ओह सो ये पार्क थी मेरे घर, मेरे हॉस्टल के सामने, और ये खूबसूरत से फूल रंगारंग और रिफ्रेशिंग, देखें ज़रा क्या कलर है यार। मैं कहता हूँ ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, देखें इन फूलों की तरह खिलती हुई। सो बस फिर आ गया वापस। ये सारे इनके लिए फ्रेश घास डाला था, और ये फिर खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, क्या ही करूँ यार। और फिर इनको मैंने बेसिकली इनके जब बच्चे हो गए, तो फिर इनके लिए मैंने रोटी गीली करके वो भी डालना शुरू कर दिया, जिसे हम पंजाबी में गुतावा भी कहते हैं। मतलब वो भैंसों को या किसी चीज़ को इस तरह डालते भी। यहाँ मेरे एक नए जोड़े ने भी अंडे दे दिए थे, और ये मैंने अंदर फूल रख दिए कि थोड़े और रोमांटिक हो, और बच्चे निकालें, और अंडे दें, और अंडे दें, और बच्चे निकालें। बस फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं इन्होंने खूब ढेर सारे बच्चे अंडे निकाल दिए। यहाँ मैं जी बटेर के अंडे खुशकिस्मती से बस जमा ही करता जा रहा हूँ।